नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर अगर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। कुछ बर्थ चार्ट के अंदर यहाँ पर 5 अंक भी लिखा हो सकता है और चंद्रमा भी लिखा हो सकता है, तो उस केस में आपका सिंह लगन ही है और सिंह ही आपकी चंद्र राशि है। दोनों चीज़ आपकी सेम है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर 5 अंक देखना है, प्लेनेट नहीं देखना है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है। तो अगर 5 अंक क्या लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि 17 सितंबर 2022 को प्लेनेट आपके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में कन्या राशि में सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे, जिसमें कि बुध ग्रह यहाँ पर अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह यहाँ पर डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद में आपके थर्ड हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। आपके फोर्थ फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। आपके सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। आपके नाइन्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। आपके 10th हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे और आपके 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को अगर वे किसी प्रकार से कोई राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या किसी भी गवर्नमेंट में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट कार्यालय में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें धन लाभ होना, उनका रेपुटेशन बढ़ना, नेम फेम मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इनकी वाणी के अंदर एक ओज होगा। वाणी इनकी अच्छी होगी, अच्छी वाणी, तर्क संगत वाणी होगी और वाणी के अंदर एक प्रभाव होना, जिस प्रभाव को अदर जन या और जो जातक हैं वे महसूस कर पाएँ आपके भाषण को, आपकी बातचीत को, आपके कम्युनिकेशन को, जिसके माध्यम से आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ सतर्क रहने वाली क्या बात है, इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी भी ऐसे जातक को जिसके लिए अनुचित शब्द नहीं बोलने थे उससे बचना चाहिए, या ये कहें कि किसी भी जातक को देख करके सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो गलती से अनजाने में आप जिस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है उसे ही आप सजा दे दें, इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के ये जो समय रहेगा ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए समय करीब करीब सभी प्रकार से अच्छा चल रहा है। कुल मिलाकर के समय अच्छा है, 98% तक समय इनके फेवर में रहेगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे बुध ग्रह वालों के लिए। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। आपके सेकंड हाउस में अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक ये कन्या राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे, यहीं पर रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में यहीं पर ही ये डायरेक्ट हो जाएंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को कई प्रकार से धन की प्राप्तियां होना, लाभों की प्राप्तियां होना, ये देख पाएंगे। अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं, आईटी से रिलेटेड कार्य करते हैं,
कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं या कोई इंसेंटिव बेस या कमीशन बेस इनका कार्य है तो उसके अंदर इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर इन्हें अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना ये देख पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अच्छे मित्रों का सुख भी इन्हें प्राप्त होगा। उनसे कोई हेल्प, कोई सहायता लेना चाहते हैं तो इन्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक ये कन्या राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जो कि डिबिलिटेटेड है, और 30 सितंबर से 20 नवंबर 2022 तक ये यहाँ पर अस्त हो गए हैं। सूर्य के पास आने से प्लेनेट अस्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये अस्त भी हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया कि वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ रहेगा, क्योंकि इस समय में देखिए जब शुक्र ग्रह अस्त भी है और डिबिलिटेटेड भी है तो हो सकता है ये कुछ ऐसे अनुचित शब्द आपके मुंह से निकलवा दें जो आपको ही बाद में सुनने में अच्छे ना लगे, उसके लिए बचना चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप कार्य करते हैं उसके अंदर अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छी प्रकार से बिहेव करें। इस समय में उनसे वाणी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखें, अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ आपके ऑफिस में अगर कोई फीमेल या आपके बिजनेस में कोई फीमेल काम करती हैं तो उनके साथ बहुत ही नम्रता से पेश आएँ, उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें। इस समय में थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के अंदर इस चीज़ को मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको ट्रैवल से बचने वाला है, ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। मेरे अनुसार इस समय में कोई भी ट्रैवल करना ज़्यादा लाभदायी नहीं होगा, ट्रैवल करने से बचेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अपने पड़ोसियों से भी अच्छे रिलेशन बनाकर रखने का प्रयास करें। किसी प्रकार से कुछ कहा सुनी होती है तो सुन लें, कोई दिक्कत नहीं है, सुनने का प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। अगर आपके घर नौकर चाकर कार्य करते हैं, वे किसी प्रकार से कुछ बोलते हैं तो उसे नज़रअंदाज करने का प्रयास करें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में वस्तुओं को, चीज़ों को नज़रअंदाज करने से शॉर्ट आउट हो जाती है, और अगर हम उन्हें पकड़ करके बैठ जाते हैं तो बात का बतंगड़ बनना जिसे कहते हैं, कहावत है, वो वहाँ पर पेश हो जाती है। तो इस समय बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपको इस समय में कोई भी मीठा या स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा है तो उसे आप खाएं अवश्य, परंतु अपनी हेल्थ के अनुसार, अपनी डाइट के अनुसार उसे खाएं। अगर मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाना है, आप 4 गुलाब जामुन खा सकते हैं तो कोशिश करके 2 ही खाएं, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर अगर आप ज़्यादा गुलाब जामुन खाएंगे, या एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो वो आपको वेट गेन करा देगा, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। उससे बचकर रहने का प्रयास करें और मीठे शब्दों का प्रयोग करें। मीठा कम खाएँ और मीठे शब्दों का प्रयोग करें तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय अंतराल के अंदर आपको एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या फिर आप कोई नया व्हीकल परचेज कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि अपने ऑफिस जाने के लिए या अपने बिजनेस प्लेस पर जाने के लिए, अपनी फैक्ट्री जाने के लिए आप कोई नया व्हीकल परचेज करें, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन जैसी चीज़ें करेंगे, या तो कोई एक्सपेंशन करें या कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करें। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं कि छोटा मोटा भी आप कुछ कराते हैं तो वो सब इसमें इंक्लूड होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका फ़ॉरेन जाने का कोई योग है, आपके चार्ट के अंदर अगर फ़ॉरेन जाने का योग है और आपको फ़ॉरेन जाना है तो इस समय में उन सब चीज़ों के लिए प्रयास करना, भागदौड़ करने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं जो बिजनेस और जॉब के अंदर क्या हो सकता है। इस समय अंतराल के अंदर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन है, इस समय अंतराल के अंदर कोई ज़्यादा विशेष मीटिंग ना करें, मीटिंग से बचने का प्रयास करें। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो मीटिंग में अगर पॉसिबल हो तो जाने से बचने का प्रयास करें, अगर जाते हैं तो चुप करके बैठे रहें, सुनते रहें, बस पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना जवाब देंगे तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज़ इस समय अंतराल के अंदर आपके मुंह के द्वारा निकले हुए शब्दों के द्वारा आपको अधिक कार्य करने के लिए दिया जा सकता है, जिसकी वजह से हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या करें, अपने बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉय से प्यार से पेश आएँ और किसी भी मीटिंग को अगर करते हैं तो मीटिंग के अंदर किसी भी प्रकार से एग्रेसिव ना हो,
प्यार से चीज़ों को शॉर्ट आउट करें और चीज़ों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की दृष्टि के ऊपर भी बात करते हैं। तो मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में क्रोध की अधिकता होना। और देखिए क्रोध जब आता है तो आता अकेला है, जाता बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस करके। तो क्रोध से बचना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मीटिंग अगर ऑफिस में करते हैं तो क्रोध से बचें, कम मीटिंग करें, क्रोध से बचकर रहें, एम्प्लॉय के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो लाभ होगा। इसके साथ साथ जब 7वीं दृष्टि का यहाँ पर मंगल का मैंने बताया आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके बाद 8वीं दृष्टि जब मंगल की आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है जो स्टूडेंट हैं उन्हें उनके अंदर इस समय अंतराल के अंदर एक इच्छा जागृत होगी कि किसी प्रकार से कोई जिम किया जाए, कोई स्पोर्ट खेला जाए, कोई एथलेटिक्स, कोई गेम, कोई फाइटिंग वाली मूवी या सोल्जर टाइप मूवी, कोई आर्मी से रिलेटेड मूवी देखी जाए, उन्हें पढ़ी जाए, उन नोवेल पढ़े जाए, उनके विषय में कुछ जानकारी इकट्ठी की जाए। इस तरह की इच्छा उनके अंदर जागृत होगी, इस चीज़ों को वे करेंगे भी। फिजिकली एक्टिव रहना इस समय में स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत वे स्पोर्ट इत्यादि खेल सकते हैं, जिम इत्यादि करेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट रहेंगे। देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में रेट्रोगेट रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गए हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल के अंदर स्पोर्ट, गेम इत्यादि के साथ साथ अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलें। ये समय आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस अधिक करने के लिए होगा, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर आपका ध्यान किसी भी प्रकार से आपके एजुकेशन से हट सकता है। और देखिए एजुकेशन से ध्यान का हटना मतलब कि एजुकेशन के लिए जो आपने पूरी तैयारी की है एग्ज़ाम के लिए साल भर, उसका सबका रिजल्ट 0 होता दिखता है। तो इसलिए उससे बचने का प्रयास करें, अपनी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, कम % में आप अपने स्पोर्ट इत्यादि चीज़ों पर फोकस करेंगे तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं उन्हें किसी प्रकार से अपने एजुकेशन के अंदर कोई अगर बड़ा चेंज लेना है, मेजर चेंज लेना है, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस समय में रुक जाएँ। और अगर मान लीजिए डिसीज़न अभी लेना है तो इसके लिए अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके ही डिसीजन लें। कहीं ऐसा ना हो कोई आप ऐसा डिसीजन ले लें जिसके अंदर आने वाले समय में जिस प्रोफेशन में आपको जाना था आप उसमें ना जाकर के किसी और प्रोफेशन में चले गए, आगे जाके पता चलता है कि वो प्रोफेशन आपके लिए था ही नहीं। तो उन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास किया जाए। थोड़ा सा अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक इस समय में संतान के लिए कंसीव कराना चाहते हैं तो देखिए संतान के लिए कंसीव कराने में उन्हें दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए वे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके चलेंगे तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ जिन जातकों के संतान है तो इस समय में वे अपनी संतान की एजुकेशन के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहें। हो सकता है संतान को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि एजुकेशन उनकी समझ ही नहीं आ रही है, तो आप उनकी हेल्प करने का, उनकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास करें, उन्हें सपोर्ट देने का प्रयास करें कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके या इस ऑब्स्टेकल को क्लियर कर पाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर देखिए आपका जो खर्चा है उसे कम करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति करेंगे। कुछ भी धन आपका मेडिकल मेडिसिन पर जाता है तो उसे भी काफ़ी मात्रा में कम करने का प्रयास करेंगे। आपके जो एक्सपेंसिव हैं उसमें पैसों को बचाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के थोड़ा सा ये बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। फिर भी मैं ये कहूँगा कि पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च किया जाए तो लाभ होगा। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन का आवागमन अवश्य होगा। धन आपके पास कई रास्तों से, कई मार्गों से धन आपके पास आएगा। आपको धन के कई प्रकार से लाभ होना, जैसे इस समय में हो सकता है आप गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में निवेश करें। इस तरह की चीज़ों में भी निवेश करने से आपको लाभ हो सकता है। ये सब चीज़ें इस समय में लाभ देंगी आपको। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अपने माता पिता से कोई धन से रिलेटेड हेल्प या कोई अच्छी एजुकेशन या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। मिलने का लाभ लेने का समय अच्छा है, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ घर के अंदर भी पूजा पाठ जैसा माहौल होना, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, कीर्तन होना, भजन होना इस समय में आप देख पाएंगे। और इन सब चीज़ों को करने से आपके घर के अंदर का वातावरण बहुत ही शानदार और सुखद और शांति में बना रहेगा, जिसकी वजह से जीवन में एक तरक्की आना, दिल के अंदर एक पीस होना
और मन प्रसन्न होना, इन सब चीज़ों को आप देख पाएंगे, इस सब चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। ये आपके 6 हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6 और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 6 हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह यहाँ पर आपके धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 10th हाउस में है। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर कोई लोन लेना है, कोई ऋण लेना है किसी कार्य के लिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। परंतु इस समय अंतराल के अंदर लिया हुआ लोन या ऋण आपको काफ़ी लंबे समय तक पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए कोशिश करके बजट बना करके जितना कम से कम हो उतना लेने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यहाँ अच्छी चीज़ ये बताते हैं कि सिंह लगन वाले जातकों के इस समय अंतराल के अंदर कोई भी एनिमी नहीं रहेंगे। अगर कोई एनिमी हैं तो वे थे में परिवर्तित हो जाएंगे। वे अपने आप ही बिना कुछ आपके किए आपके रेपुटेशन, आपके नेम फेम, आपकी प्रतिभा से दूर हट जाएंगे या दूर हटा दिए जाएंगे। इस समय में उनसे आपको किसी प्रकार की कोई हानि होना मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। परंतु इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से आपको अपने पैरों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। चलते समय पैर स्लिप होना या कोई चीज़ उसमें लगना, चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है। तो इसके लिए पैरों के लिए केयरफुल होकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा। एनर्जेटिक होकर के आप अपने लॉयर से बात करेंगे, लॉयर आगे बात करेगा, प्रयास करें, तब जा कर के आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी इत्यादि मिलनी है, चल संपत्ति मिलनी है, तो उसे आप इस समय में मांग सकते हैं। मिलने के लिए समय उत्तम है, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई रिसर्च इत्यादि करते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलती देखी जा सकती है। जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर देखिए आपका कुछ धन शनि ग्रह किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च कराएंगे। किसी न किसी प्रकार से आपका धन का अपव्यय होना, मैं इस यहाँ पर मेडिकल मेडिसिन नहीं कह करके ये कहूँगा कि धन का किसी न किसी प्रकार से अपव्यय होना, ये यहाँ पर शनि ग्रह कराएंगे। परंतु देवगुरु बृहस्पति का जो मैंने बताया कि काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल करके चलने का प्रयास करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपके यहाँ नौकर चाकर हैं वे इस समय अंतराल के अंदर छुट्टी ले सकते हैं। तो अपने कार्य को अपने हिसाब से मैनेज करने का प्रयास करें, उनसे बोल करके रखें। अगर पहले बोल रखा है जब उन्हें ज्वाइनिंग दी थी तो वो ठीक है, परंतु आज की तारीख में जब भी आपको ये वीडियो मिलता है तो एक बार अपने नौकर चाकर से बोल दें कि अगर आपको लीव लेनी है तो मुझे 2 दिन या 3 दिन पहले आप इंटीमेट कर दें ताकि मैं अपने लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकूं, ताकि मेरा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अदरवाइज एकदम से आपका नौकर चाकर कोई लीव ले लेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ पर जाने का कोई अवसर प्राप्त होता है तो उसके अंदर जाने से कोई ज़्यादा नेम फेम मिलना मैं नहीं देख पा रहा हूँ। परंतु एक चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है कि इस समय अंतराल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। अगर आप कोई जॉब इत्यादि सर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलना यहाँ पर देखी जा सकती है। लाभदायक समय रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह यहाँ पर मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को फॉरेन ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। परंतु इस समय अंतराल के अंदर अगर वे फॉरेन जाना चाहते हैं या वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राहु ग्रह जो यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं वो भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल करना, अचानक से रिलीजियस ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर प्राप्त हो और लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना, अचानक से एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल आपको मिल जाए जिसके माध्यम से आप आनंदित रहें। ये सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई रिलीजियस ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के अंदर ऑब्स्टेकल आना, कुछ रुकावटें आना, किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड कोई छोटी मोटी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं,
तो इस तरह की प्रॉब्लम ये यहाँ पर दे सकते हैं, तो उनसे बचने का प्रयास करिए। इसमें हो क्या सकता है, जैसे कि हेडेक होना, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है कि ट्रैवल ज़्यादा किया, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल का, रात को सो नहीं पाए तो हेडेक हो गया, इस तरह की चीज़ों को आप फेस कर पाएंगे। इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचने का प्रयास किया जाए। नींद भरपूर ले और ट्रैवल का आनंद ले तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु ग्रह यहाँ पर आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, समय अंतराल के अंदर आपके पड़ोसियों के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, उसके अंदर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और इस समय अंतराल के अंदर आपको टेलीफोनिकली माध्यम से कहीं पर किसी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि में इन्विटेशन प्राप्त हो सकता है। इसके माध्यम से इसमें भी जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करना इस समय में आप देख पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लेनेट ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 सितंबर 2022 में मिथुन राशि, देखिए यहाँ पर 17, 18, 19 सितंबर ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, कुछ मित्रों के साथ मीटिंग पार्टी इत्यादि हो जाना, नेम फेम आपका बढ़ना इस समय में आप देख पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 20-21 सितंबर, देखिए 20-21 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको 2 प्रकार से रहेगा। पहला, इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से धन का आवागमन आपके पास होना, कहीं से धन आ जाए, थोड़ी ही मात्रा में आए, चाहे ऋण के तौर पर आए, आ गया, परंतु आने के साथ खर्चा हो जाना, ये चीज़ आप देख पाएंगे। या आपको किसी कार्य के लिए धन उधारी लेना पड़ गया, ये चीज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे। कुल मिलाकर के धन का आना, धन का जाना, या धन का जाना, धन का आना, इस तरह से चीज़ों को आप देख पाएंगे इस समय अंतराल के अंदर। इसके बाद 22, 23, 24 सितंबर, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको एक मेंटली पीस देने वाला रहेगा। आप काफ़ी आनंदित रहेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। कुछ गाना वगैरह गुनगुनाना, भजन गुनगुनाना, इस तरह की चीज़ों में आप आनंद ले पाएंगे। मन आपका शांत रहेगा और अच्छी चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे। और कोई नई ड्रेस पहनना, फैशनेबल होना, सुंदर दिखना, सुंदर तो होते ही हैं, परंतु इस समय में और सुंदर दिखने का प्रयास आप कर पाएंगे। तो ये था इस 22, 23, 24 के लिए। इसके बाद 25, 26 सितंबर, तो देखिए 25, 26 सितंबर आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको कोई होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर, अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का प्राप्ति का अवसर प्राप्त होता है। कम्युनिकेशन के लिए जो मैंने बोला था, उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। समय आपके लिए अच्छा है, परंतु कम्युनिकेशन अच्छा रहे, इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप किसी होटल में भी जाते हैं, 5 स्टार, 7 स्टार, या किसी भी होटल में, मैं नहीं कहता 5 स्टार 7 स्टार में जाए, छोटे में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर जो वेटर होते हैं या जो खाना सर्व करते हैं, उनसे रेस्पेक्टफुली बात करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखें बस। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 27, 28 सितंबर को ये जो समय रहेगा, 27, 28 सितंबर का, ये समय आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ भेजने का, या कोई ऑनलाइन माध्यम से आपको किसी न किसी प्रकार से कुछ खुशी देने का हो सकता है। आपने कोई ऑनलाइन कोई कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, वो आपको इस समय प्राप्त हो जाए, खुशी देने का अवसर रहेगा। और इस समय में ही आपको विशेष तौर से अपने नौकर चाकर से बात कर लेनी चाहिए कि अगर हमको लीव लेनी है तो 2-3 दिन पहले बोल करके चले तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में भी वे लीव ले सकते हैं। इसके बाद 29-30 सितंबर, तो 29-30 सितंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके घर के अंदर एक अच्छा पीस देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने माता पिता से कोई हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनका सुख आपको, उनके साथ रहने का सुख आपको प्राप्त होगा। कोई व्हीकल इत्यादि आपने नया परचेज़ किया तो उसका ड्राइव का सुख आपको प्राप्त होगा। इस समय आपको कुल मिलाकर के सुख देने वाला होगा, दिल का पीस देने वाला रहेगा। इसके बाद 1-2 अक्टूबर, 1-2 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय जो स्टूडेंट हैं, इस समय में विशेष तौर से उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने से लाभ होगा। इस समय में किसी प्रकार से कोई भी डिसीजन ऐसा ना लें जो एजुकेशन के लिए मेजर डिसीजन हो, करियर के लिए मेजर डिसीजन हो, उससे बचना चाहिए। बचकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा 1-2 अक्टूबर का, ये समय जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्यों को करते हैं उसमें लाभ दिलाने वाला होगा। और अगर आप चाइल्ड कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय अंतराल में डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं। कंसल्ट लेने के लिए समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 3, 4, 5 अक्टूबर को जब मकर राशि, देखिए तो ये जो समय रहेगा 3, 4, 5 अक्टूबर का, ये समय आपको केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय अंतराल में आपका धन आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर या आपके बच्चों की हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है। उन सब चीज़ों से बच कर रहने का, थोड़ा सा केयरफुल रहने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में
बस इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत विशेष आने वाली नहीं है। अगर आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है तो उसके लिए ये जो डेट रहेगी, ये डेट आपको अपने लॉयर से मिलने के लिए उत्तम रहेगी। उससे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना अपने केस से रिलेटेड, तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई नया इस समय में आपको क्लू मिल जाए जिसके माध्यम से आप केस विन कर पाएँ, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6-7 अक्टूबर, तो 6-7 अक्टूबर आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ एक अच्छे पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर आप अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर से कुछ धन या कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। पब्लिकली आप अपना नेम इन डेट में बढ़ते हुए देखेंगे, आपको पब्लिक जानेगी, पब्लिक से आपको नेम पे मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 8-9 अक्टूबर, तो 8-9 अक्टूबर का जो समय रहेगा, तो 8-9 अक्टूबर में से भी 9, 10, 11 अक्टूबर का समय थोड़ा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है, आपके कुटुंब के सदस्य से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है, तो उसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु इस समय में आपकी हेल्थ किसी न किसी प्रकार से वीक रह सकती है। अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, अपनी खाने पीने के चीज़ों पर थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान करके चलेंगे तो लाभ होगा। ज़्यादा मीठा ना खाएं इस समय में, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, तो ज़्यादा मीठा खाना इन डेट्स में हो सकता है आपको ज़्यादा मीठा खाने के लिए ऑफ़र किया जाए, परंतु आपको उसे अपनी डाइट के अनुसार ले लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ आगे चल करके वेट गेन हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर पाएंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। 10-11 आ चुका है। 12-13-14 अक्टूबर को ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है, टिक लगा देते हैं, हाँ, तो 12-13-14 अक्टूबर ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अपने एम्प्लॉय के साथ, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत करना। अगर कोई मीटिंग करते हैं तो अपने एम्प्लॉय की तारीफ़ कर दें तो लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने बिजनेस, अपने जॉब में आप तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय अंतराल के अंदर जो जातक जॉबलेस है, इस समय में अगर किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू इत्यादि डिज़ाइन करके इस समय में देते हैं या अपनी किसी कंपनी में ज्वाइनिंग उन्हें मिल जाती है, तो ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले समय में इसी चीज़ से वे आगे जाके लाभ और नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। डेट इनके लिए उत्तम रहेगी। इसके बाद 15-16 अक्टूबर, ये समय आपको आपके मित्रों के साथ एक एन्जॉयमेंट पार्टी देने के लिए रहेगा। हो सकता है आप जॉबलेस थे, आपको जॉब मिल गई हो, या आपने कोई नई चीज़ अचीव कर ली हो, जिसकी वजह से इस समय में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना, मित्रों के साथ सुख का अनुभव प्राप्त करना, और इस समय में अपने धन को किसी न किसी प्रकार से सेविंग जो आपकी है, उसे फाइनेंस को किसी न किसी प्रकार से RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप फिक्स करेंगे, या आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई है तो उसे आप किसी और स्कीम में डाल करके धन को निवेश करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। तो ये था सिंह लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। इसके बाद बात करेंगे व्रत और पर्वों के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कुछ रेमेडी के बारे में। अगर इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपका ये जो समय है ये आपका शुभता से बीते। तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत और पर्वों के बारे में। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा, 23 सितंबर प्रदोष व्रत रहेगा, 25 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। देखिए, ये जो 25 सितंबर है सर्वपितृ अमावस्या है, इस दिन सभी जातकों को अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए या ज़रूरतमंद व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। भोजन और वस्तुओं से उसकी सेवा करें। इसके साथ साथ कम से कम इतना तो करें कि गाय के, कुत्ते के और खाने के लिए कुछ भोजन आप अवश्य निकालें, ताकि आपके जो पितृ हैं वे उनके द्वारा भोजन ग्रहण करके आपको ब्लेसिंग प्रदान करें। इसके साथ साथ अगर आपके बर्थ चार्ट पे किसी प्रकार से कोई पितृदोष बना है, बाई बर्थ का बना है या ट्रांजिट से बना है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको विशेष तौर से गाय के, कुत्ते के और कौवे के लिए भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए। खाने में जो भी आपको खिला सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उन्हें खिलाना चाहिए, ताकि आपका जो पितृदोष है वह आपको शांत हो और आपको ब्लेसिंग प्राप्त हो। इसके आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर को कलश स्थापना शरद नवरात्रा प्रारंभ होगा। इस दिन माता भगवती की पूजा आराधना शुरू की जाएगी। 3 अक्टूबर को श्री दुर्गाष्टमी का पूजन रहेगा। जो जातक नवमी मनाते हैं, महानवमी मनाते हैं, तो 4 अक्टूबर को महानवमी का व्रत रहेगा। 5 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा का पर्व होगा। 6 अक्टूबर को पाप अंकुशा एकादशी व्रत रहेगा। 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत। 13 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत रहेगा और 17 अक्टूबर को आहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं।
अब बात करते हैं रेमेडी की कि इस समय अंतराल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उपाय किया जाए। देखिए, वैसे तो ये समय जो है सिंह लगन वालों जातकों के लिए उत्तम ही समय रहेगा। अगर वे अपने प्रयास, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके कार्यों को करेंगे तो हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है। फिर भी अगर वे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संडे के दिन प्रातः उठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था सिंह लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।